सो हेलो एवरीवन, दिस इज फ्यूचर एंड अभी इस वीडियो में हम लोग एक थोड़ा सा अलग टॉपिक पे बात करेंगे। राइट, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेगा। एकेडमिक पॉइंट ऑफ इन द सेंस कि कुछ टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे या कुछ कट ऑफ वगैरह पे बात नहीं करेंगे जो एज यूजुअल इस चैनल पे दिखती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि देखो अभी अपन ने 2026 पे एंटर करा है। राइट, एंटर इन द सेंस खैर एक महीना तो हो गया, बट अभी अपन लोगों का जो एग्जाम्स का सीजन है इस साल का वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो अगर आप अभी से एक माइंड मेकअप कर लेते हो कि मेरे को ये एग्जाम्स टारगेट करने इस साल के अंदर, देन यू विल बी इन अ बेटर कंडीशन, है ना, कि आप अच्छी तैयारी पे भी पहुंच जाओगे। और हो सकता है अगले कुछ महीनों में आपकी जिस भी एग्जाम को आप अप्रोच कर रहे हो उस एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, अगर दिमाग में क्लैरिटी रहे माइंड में। राइट, क्योंकि अभी एसएससी का कैलेंडर भी आप लोगों का आउट हो चुका है और बैंकिंग एग्जाम्स के भी कैलेंडर आउट हो चुके हैं, बट बैंकिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक सेकंड चीज, स्टेट एग्जाम तो मोस्टली स्टेट की एग्जाम्स की बहुत स्टेट्स के अलग अलग उसके लिए वैकेंसीज के लिए एग्जाम्स भी लगभग लगभग उनकी वैकेंसीज आ गई हैं, और ये श्योर है कि एग्जाम तो हो गई इस साल, है ना। भले थोड़ी सी प्रोसेस डिले रहती है स्टेट एग्जाम्स की, लेकिन ये भी इस साल काफी, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट में चुनाव है। जैसे यूपी एक बड़ा स्टेट माना जाता है, उसमें चुनाव है, तो उसमें बहुत हाई चांसेस है कि जो एग्जाम्स हैं वो इस बार टाइमली हों, जो अभी शेड्यूल्ड एग्जाम है। उसके बाद राजस्थान में तो पिछले कुछ समय से अच्छे खासे जो स्टेट एग्जाम है वो टाइमली हो रहे हैं, है ना। उनका जो मुझे इस टाइम पे अगर कोई स्टेट सबसे बेटर लगा है स्टेट एग्जाम्स के तौर पे, तो राजस्थान लगा। वो प्रॉपर कैलेंडर दे रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। राइट, तो उसमें अभी ग्रेड 4 की वैकेंसीज कंप्लीट हुई हैं, अभी उसकी जूनियर असिस्टेंट की उसमें अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं। तो स्टेट एग्जाम भी लाइंड अप है यूपी में अभी। स्टेट ट्रिपल एस की वैकेंसीज हैं इसमें, फिर उसके बाद पुलिस में लगातार वैकेंसीज रिक्रूट हो ही है यूपी में। तो स्टेट एग्जाम्स भी लाइंड अप हैं जिसमें अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि स्टेट एग्जाम इस टाइम पे नहीं आ रही। ऐसे एग्जाम्स तो हर साल की तरह कैलेंडर है ही। तो अपन बात करेंगे कि विच वन टू चूज, है ना, आपको किसके साथ जाना चाहिए, जिस एग्जाम पे आप फोकस करो, मेजोरिटी ऑफ द फोकस करो। क्योंकि दोनों एग्जाम्स का देखो, आप ऐसा बोल दो कि नहीं एसएससी के एग्जाम को पढ़ते पढ़ते स्टेट एग्जाम का पढ़ा जाता, नहीं, दोनों ही चीजें अलग होती हैं। इसमें अलग पैटर्न आता है आपका, अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं, ये एक अलग पॉइंट है ना। तो आपको एक एक तरफ झुकना पड़ेगा ज्यादा, तभी आप उस तरफ की चीज को पकड़ पाओगे, है ना। अदरवाइज क्या होगा ना, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो वो चीज समझनी पड़ेगी, है ना। बाकी फिर इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज आपको क्लियर करूंगा कि क्या बेटर है। तो देखो यार, दो पॉइंट यहाँ पे जनरेट होते हैं जब भी अपन बात करते हैं स्टेट एग्जाम्स वर्सेस एसएससी एग्जाम्स। तो दो पॉइंट जनरेट होते हैं। पहला पॉइंट तो कि डिफिकल्टी वाइज क्या है। तो डिफिकल्टी वाइज नो डाउट एसएससी इज फार डिफिकल्ट देन अदर एग्जाम, है ना, अदर स्टेट एग्जाम। तो डिफिकल्टी वाइज एसएससी आप ये मान के चलो कि आपको टफ ही पड़ेगा। आपके स्टेट एग्जाम्स के दो रीजन मैं बताता हूँ स्टेट एग्जाम्स के। भाई आप कोई भी स्टेट एग्जाम ले लो, लगभग लगभग उसमें वैकेंसीज आपकी एसएससी के ही या तो बराबर आ रही होंगी या ज्यादा आ रही होंगी। राइट, जैसे मैं एक जनरल एग्जाम आपको लेके चल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत अच्छी वैकेंसीज है अभी, जैसे करंटली यूपी, चलो पुलिस की वैकेंसीज तो ऐसा है, स्टिल एक रेशियो लेके चलते हैं कि एसएससी की जो 12th लेवल वैकेंसीज आती है जो फोर्सेस के लिए, वो एसएससी जीडी की आती है। राइट, इसमें लगभग लगभग उन्होंने एवरेज 50,000 वैकेंसीज रहती हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस की वैकेंसीज है, इसमें मान के चलते हैं कि इसमें भी इस बार लगभग 32,000 के आसपास वैकेंसी है। ऑन एन एवरेज ये पिछली बार ज्यादा थी, लेकिन मैं 32,000 की रेंज मान के चलता हूँ। ये ऑल ओवर वैकेंसीज होती है, ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें लगभग लगभग, अच्छा, इसमें तो फिक्स भी होता है कि आपकी जो स्टेट में वैकेंसीज होगी आप उतनी वैकेंसीज में फाइट करोगे। यूपी के अंदर लगभग लगभग जो स्टूडेंट ये एग्जाम देगा पुलिस वाला, वो सारा स्टूडेंट जीडी का एग्जाम भी भरता ही भरता है, क्योंकि दोनों सेम एग्जाम, इसमें भी वही पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश क्या बोल रहा हूँ, हिंदी जीके और रीजनिंग मैथ वगैरह, वो सेम सारी चीजें इसमें भी आती हैं। कुछ 200 यूपी यूपी जी के एक्स्ट्रा हो जाता होगा, अदरवाइज तो मैक्सिमम सब सेम आता है, और वो सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम को भी फिल करते हैं, तो है ही है। बट इसमें वैकेंसी जैसे 50,000 में हो सकता है यूपी के लिए 5,000 से 8,000 के आसपास वैकेंसीज हो। इतनी वैकेंसीज फिक्स्ड रहती हैं यूपी स्टेट के लिए, और उतनी वैकेंसीज पे स्टूडेंट फाइट करता है अपना। ठीक है ना, तो वो एक पॉइंट है। जबकि यहाँ पे यूपी स्टेट के लिए पूरी पूरी वैकेंसीज है ना। आप हालांकि अदर स्टेट अलाउ कर सकता है, बट यहाँ पे फायदा क्या हो जाता है ना, कि जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट है, चाहे फिर वो ओबीसी में हो या एससी एसटी में हो, वो सारे जनरल में काउंट होते हैं, अनरिजर्व्ड में काउंट होते हैं। तो अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी के स्टूडेंट है स्टेट के अंदर, उनको तो दिक्कत ठीक है बढ़ती है इससे। बट जो कैटेगरी रिजर्व स्टूडेंट हो जाते हैं, जिसमें ओबीसी, फिर उसके बाद एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये वाले जो कैंडिडेट हो जाते हैं जिनकी रिजर्व सीटें होती हैं स्टेट डोमिसाइल के बेसिस पे, उनको काफी फायदा हो जाता है इन वैकेंसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे। और इसमें ड्रास्टिक कट ऑफ में भी यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है। क्यों? एक ये रीजन है कि अदर स्टेट के जो इन कैटेगरी के भी स्टूडेंट हैं, वो भी यहाँ पे जनरल में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे फायदा इन कैटेगरी के स्टूडेंट को होता है डोमिसाइल की वजह से, है ना।
तो वो एक रीज़न। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लेट्स से यहाँ पे स्पेसिफिकली वैकेंसी आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ज़्यादा मिलती है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है टू बी गेट सिलेक्टेड, ठीक है। ये तो चलो मैंने एक आपको ऐसी वैकेंसीज बताई जो जिसमें थोड़ा सा फिजिकल वगैरह या जो स्पेसिफिक कैटेगरी की स्टूडेंट ही भर सकते हैं, जिनकी कुछ फिक्स्ड लंबाई है या कुछ जो भी फिजिकल मेजरमेंट है उनको चाहिए वो है, ठीक है। अगर आपको यार जैसे अभी यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर जो है, यूपी के अंदर जो क्लर्क लेवल की पोस्ट है उनको यूपी ट्रिपल एस सी रिक्रूट कराते हैं। इनके अंदर जो पीईटी का एग्जाम होता है, पेडी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सेम राजस्थान के अंदर आपका सीईटी का एग्जाम होता है। ये दोनों अगर आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट अपने अपने स्टेट के दे रखे हैं, जिसमें पीईटी दे रखा है, सीईटी देख रहा है, तो आपको एटलीस्ट इस साल लगभग 40 से 50,000 वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी अलग अलग विभाग के अंदर। ये बहुत हाई चांस है। जैसे अभी यूपी के अंदर तो लेखपाल की वैकेंसी आई रखी है, राइट, लगभग लगभग 8,000 के आसपास वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी तुम जूनियर असिस्टेंट की बहुत हाई चांसेस हैं कि आने की, है ना। इसमें लगभग लगभग 4 से 5,000 वैकेंसीज आने की चांसेस है, ठीक है। फिर तुम्हारा अदर वीडियो वगैरह और आपका वीपीओ वगैरह, है ना, इनकी वैकेंसीज एटलीस्ट 8,000 के आसपास मान लो। तो ऑन एन एवरेज 20,000 के आसपास तुम लोगों की ये वैकेंसीज पहुंच जाएंगी, और ये सारी वैकेंसीज अच्छी वैकेंसीज मानी जाती है ना। और इतनी वैकेंसीज आपकी सीजीएल में आएंगी। अब तुम ये मान के चलो कि सीजीएल में जो है उसमें ऑल ओवर द इंडिया कट ऑफ बननी है, ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन होता है, बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट भी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली कंपटीशन का लेवल बढ़ना ही बढ़ना है। यहाँ पे आपके चांसेस हाई बन जाते हैं सिलेक्शन के। तो मैं अभी ये सारे पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूँ कि तुम लोगों को स्टेट एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। नेगेटिव पॉइंट तो ऐसा है कि तुम लोगों को पता ही है कि ठीक है, सैलरीज का इशू है, सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है, और भी अपनी सीजीएल सीजीएल है, उसमें आप कम्पिटिट नहीं कर सकते। चल, जो आपको अभी दो चीज़ें क्लैरिफाई करनी है कि आप किस पोजीशन में, राइट। अगर आपको लेट्स से इस साल में आपने मीन्स दिया है ना, या आप कोई कंप्यूटर का जो ड्रास्टिक चेंज है उसकी वजह से फंसे हो, या फिर आप कोई और एग्जाम मान लो है उसमें सिलेक्टेड ऑलरेडी हो चुके हो, है ना, जो आपकी स्टेट एग्जाम से बेटर है, तो आप फिर ठीक है, आप अपने एसएससी की तरफ ही कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि दिस इज द रियलिटी कि एसएससी में भी इरेगुलरिटीज काफ़ी हैं। दिक्कतें आई हैं नए वेंडर्स की वजह से, और बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, ये वो हमेशा से रहेगी। तो आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं हो सकते। अगर आपके स्टेट में पर्टिकुलर टाइम देखो, स्टेट की वैकेंसीज ऐसी हैं वो हमेशा नहीं आएंगी, आप ये समझ के चलो। एसएससी तो चलो ठीक है, हर साल वैकेंसीज आएगी, 2 4 5 हज़ार ऊपर नीचे हो जाएंगी, बट वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। स्टेट के अंदर ये नहीं होने वाला आपका। अगर स्टेट के अभी वैकेंसीज आ रही हैं तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आगे के नेक्स्ट 2 3 ईयर के बाद आए या अगले साल भी आए, कोई गारंटी नहीं। चुनाव का माहौल हो सकता है तो वैकेंसीज आ रही हैं। तो इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इन योर एसएससी प्रिपरेशन, और भी जो भी रीजंस हो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको डामाडोल लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपको नहीं, आपको अर्जेंट ही चाहिए जॉब, और यू कैन नॉट अफोर्ड टू प्रिपेयर अनदर 1 ईयर और 2 ईयर, तो फिर आप स्विच कर सकते हो, डेफिनेटली स्विच कर सकते हो अपने स्टेट एग्जाम के ऊपर। उसके जो स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट है उस एग्जाम की, राइट, जो आपको वहाँ पे नीड है पढ़ने की, आपको अगर जीके में ज़्यादा फोकस करना है तो आप जीके की तरफ वहाँ पे ज़्यादा जा सकते हो। ये जो अदर चीज़ें हैं, अगर वो वहाँ पे नीड है तो उसको दो, उसको फुलफिल करो, और स्टेट एग्जाम की तरफ जाने में कोई बुराई नहीं है। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड दीज थिंग्स कि आप जा सकते हो, राइट। मेरी अगर कोई स्पेसिफिकली हेल्प चाहिए इन एग्जाम्स के ऊपर, तो आई एम थिंकिंग टूवर्ड्स मेकिंग वीडियो रिगार्डिंग यूपी के अंदर जो लेखपाल की वैकेंसीज हैं उनके रिगार्डिंग, क्योंकि उस पर अच्छा खासा वेटेज है जीके का, अच्छा कैसे का पूरे वेटेज है जीके का। तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग आपको प्लानिंग और अकॉर्डिंग्स लगेगी, तो उसके रिगार्डिंग मैं बना सकता हूँ। दैट इज टोटली डिपेंड ऑन दिस वीडियो रिस्पॉन्स, है ना, जितना इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उस पे अपन काम करेंगे, राइट। और उसके बाद भी जो अलग अलग वैकेंसीज आने वाली हैं उस पर अपन बात करेंगे। तो स्टेट एग्जाम के सेंट्रिक भी मैं चीज़ें आपको बता सकता हूँ, इफ़ यू वांट। अगर आप में से मैक्सिमम लोग स्विच करना चाहते हैं, डेफिनेटली स्विच करने में कोई बुराई नहीं है। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस की फील नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबिलिटी तो है इस सेक्टर में, तो आप डेफिनेटली यहाँ स्विच कर सकते हो, अपना बेटर दे के अपने एक जॉब सिक्योर कर सकते हो। देन फिर आप यहाँ पे, ये तो हमेशा ही आनी भाई, ये तो हर साल का ही सिस्टम है, सालों से चला आ रहा है, ठीक है। तो कोई बुराई नहीं स्विच करने में, यही मेरी मोटिव था इस वीडियो के थ्रू बताने में कि आप एक अपना बेटर डिसीजन बना पाओ, क्योंकि आगे के समय वैकेंसीज तो हैं, ठीक है। So that's all from this. That's all from my side. This is Tushar signing off.